अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़। हमने अपनी बाकी चीज़ों पे जो हमारी लास्ट वीडियोस थी उस पे हमने पढ़ा था हमारा जो इनकम टैक्स है वो कैपिटल गेन के बारे में क्या कहता है। उसमें हमने मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं कैपिटल गेन की, ये जो कैपिटल गेन आपका लगेगा ये है केस आपका सिक्योरिटीज के बारे में। इसके बारे में सेक्शन 37A बताता है, जिसमें आपके रूल नंबर अगर हम देखें तो रूल नंबर 13A टू 39 फर्दर क्लैरिफाई करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कि इसमें किस तरह कैलकुलेशन करी जाए। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन सिक्योरिटीज को लेके। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली टैक्स की जबान में सिक्योरिटी कहते किसको हैं। सही है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा एम्फेसाइज तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिक्योरिटीज क्या है। सिक्योरिटीज में सबसे पहला जो हमारे पास जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बताता है, जो सबसे मोस्ट कॉमन है, वो है शेयर्स ऑफ अ public company, and this public company is a listed company, and its shares should be listed in stock exchange. सेकंड जो इम्पोर्टेंट वो बात करते हैं वो कहते हैं वॉचर ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन। अगर आपने वॉचर्स लिए हुए हैं उसमें आपको कोई प्रॉफिट है तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के, तो वो आपका कैपिटल गेन सिक्योरिटीज में आएगा। इसके अलावा आपका मुदारबा सर्टिफिकेट हो गया। मुताबा सर्टिफिकेट के बाद अगर देखें तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल हमारे पास, और लास्ट में वो कहते हैं डेट सिक्योरिटीज, या इसके अलावा आपके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हम किसको बोलेंगे? डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के में आपके पास फ्यूचर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसमें ड्राइव करते हैं कि फ्यूचर इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। उसमें राइट ऑप्शन सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं, डेट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज भी होती है, नॉर्मल भी होती है। लाइक अगर नॉर्मल देखें तो आपके सुकूक सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके रजिस्टर्ड बॉन्ड्स हो गए, आपके कमर्शियल बॉन्ड्स हो गए, तो वो सब डेट सिक्योरिटीज में आते हैं। बाकी गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज में आपके ट्रेजरी बिल्स जिसको टी बिल्स बोलते हैं, इसके अलावा एफ आई बीज, पी आई बीज, ये तमाम चीज़ें आपकी डेट सिक्योरिटीज में आती हैं अंडर गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज। तो इनमें आपको जो भी प्रॉफिट होंगे, लाइक ये जो सिक्योरिटीज हैं, अगर ये आप अगर गवर्नमेंट को देते हो, गवर्नमेंट आपको पे बैक नहीं कर पाती तो वो आपको इंटरेस्ट पे करती है, देन इट विल बी योर कैपिटल गेन इन अंडर द सेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। सो वी हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 37A एंड रूल 13A टू 39। अब इसमें रूल हमारे पास है क्या? हमने मूवेबल प्रॉपर्टी देख ली, जिसमें हमारे पास कैपिटल गेन थे पर्सनल एसेट्स की एक्सेप्शंस पे, और बाकी हमारे लैंड और बिल्डिंग की अलग से ट्रीटमेंट थी। उसको बहुत ही हमने ब्रीफली उसको डिफाइन करा और उसको समझा। उसके बाद हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टीज आ गई थी। इमूवेबल प्रॉपर्टीज में हमारे पास आपके पास ये लैंड बिल्डिंग और बाकी डिफरेंट चीज़ें थी। अब जो हम बात कर रहे हैं इन सिक्योरिटीज के बारे में, तो इसमें सबसे पहली बात ये कि इसका भी टैक्स रेट अलग होगा जिस तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। ये नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब से इसका टैक्स नहीं निकलेगा। सबसे पहले इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। इसके कुछ होल्डिंग पीरियड है। होल्डिंग पीरियड से पहले आपको देखना है कि आपने सिक्योरिटी कब परचेज की थी। इफ यू परचेज acquired by July 2016 or acquired by acquired you can say after July 2016। तो अगर आपका होल्डिंग पीरियड यहाँ पे लेस देन 12 मंथ्स है, तो आपका जो रेट होगा वो होगा 15%, और अगर आपने जुलाई के बाद ली है तो भी 15%।
अगर आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है बट लेस देन 24 मंथ्स, तो भी आपका जो टैक्स रेट है वो चेंज होके हो जाएगा 12.5%। इसमें सबसे पहले आपको ख्याल रखना है कि आपने अपना एसेट परचेज कब करा था, अपना कैपिटल एसेट, और यहाँ पे आपके पास रेट हो जाएगा 15%। उसके बाद वो कहते हैं अगर आपका मोर देन 24 मंथ्स है बट लेस देन 48 मंथ्स, तो आपका जो टैक्स रेट है वो हो जाएगा 7.5%, और आफ्टर जुलाई वो आपका होगा 15%। नाउ इन केस इफ इट इज मोर देन 48 मंथ्स, तो फिर आप उसको, वो है आपका 0%। इसमें आपका कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा बट इट इज 0%। इट इज नॉट एग्जेम्प्ट बट 0%। इसके अलावा अगर आपने कोई फ्यूचर कमोडिटीज परचेज करी है जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के में फॉल करती हैं, तो उसका जो आपके पास डायरेक्ट एक रेट गिवन है वो है 5%, और इस केस में भी आपके पास है 5%। बाकी आपका जो कैपिटल गेन का फॉर्मूला है वो आपका सेम रहेगा। कैपिटल गेन में आप सिंपल सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे परचेजिंग प्राइस या परचेजिंग कॉस्ट से। लेट सपोज आपके पास सेलिंग प्राइस है ₹2 मिलियन, और आपने उसको सोल्ड, सॉरी, आपने उसको परचेज करा था 1.5 मिलियन पे। जो आपकी परचेजिंग डेट थी वो थी लेट सपोज 5 मार्च 2017, और आपने उसको जो सोल्ड करा है, आपकी जो सेलिंग डेट है वो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज वो है आपकी 10th मार्च 2020, और आपको टैक्स ईयर 2020 में बताना है कि आपने, आपके पास जो शेयर्स थे पब्लिक कंपनीज के, उनकी इतनी कॉस्ट ही आपने इतना सेल करा, ये आपका केस है, तो उसमें कैपिटल गेन कितना लगेगा। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल गेन का, सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग कॉस्ट। तो अगर आप वैल्यूज करें, सेलिंग प्राइस आपकी 2 मिलियन है, माइनस कर देंगे परचेजिंग कॉस्ट, तो आपके पास कैपिटल गेन आ गया 0.5 मिलियन। अब परचेजिंग डेट अगर आप देखें 2017 मार्च में आपने परचेज किया था और आपने सेल करा है 2020 में, तो आपको टोटल 3 साल हुए हैं, और आपके पास जो पीरियड है वो बनता है 36 मंथ्स। बाकी आपने परचेज कब करा है, आफ्टर जुलाई 2016 आपने परचेज करा है, क्योंकि आपकी जो डेट है ये वो आफ्टर जुलाई 2016 में आ रही है। तो अब आफ्टर जुलाई 2016 में देखेंगे मोर देन 24 मंथ बट लेस देन 48 मंथ्स, तो आपके पास कितना रेट है इसका, 15%। तो 15% से अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो कैपिटल गेन आएगा अंडर द हेड ऑफ सिक्योरिटीज वो आपके पास आ जाएगा 75,000। सिंपल इसकी कैलकुलेशन इस तरह हो जाएगी। ये जो सिक्योरिटीज का प्रॉफिट है ये हम इनकम टैक्स, जो हमारे पास टैक्सेबल इनकम का हेड है
उसमें ऐड नहीं करेंगे, इसका एक सेपरेट ब्लॉक बनेगा क्योंकि इसकी टैक्स के रेट डिफरेंट है, इसको आप नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब से नहीं ले रहे, इसको अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो कैपिटल गेन का प्रॉफिट है, सॉरी ये जो कैपिटल गेन पे आपका जो टैक्स निकला है सिक्योरिटीज का, ये फाइनल टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब से आएगी उसमें आप ऐड करके फिर टोटल टैक्स लाइबिलिटी ले आएंगे। थैंक यू सो मच।